सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। समंदर तो बरसता है हौसले कश्तियों के और मैं टूटी कश्तियों से जहाज बनाता हूँ। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम अब ज्यादा दूर है नहीं और आप सभी को वहां तक लेके जाने की पूरी व्यवस्था है। जाना सिलेक्शन तक है, सिलेक्शन से कम अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि सिलेक्शन तो लेकर ही रहना है। आप लोगों के नया टॉपिक है इस बार सिलेबस में ऐतिहासिक घटनाएं। कौन सा टॉपिक है? ऐतिहासिक घटनाएं। अब ऐतिहासिक घटनाएं है, पूरा इतिहास राजवंशों का नहीं है, तो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो आपने ध्यान रखना है वो आज अपन शानदार प्रश्न देख लेते हैं। इसके 100 से 150 प्रश्न ऐतिहासिक घटनाओं के देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ में। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाए। ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर देखो, एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को पढ़ना क्या, आप लोगों को पढ़ने प्रमुख युद्ध पढ़ने हैं। इसमें क्या पढ़ना है? प्रमुख युद्ध पढ़ लेने हैं। इसके अंदर संधियां पढ़ लेनी है, प्रमुख युद्ध संधियां। संधियां मैंने आप लोगों से अंग्रेजों के समय जो संधियां की थी, दोनों ही आप लोगों को मैराथन में करवा दी है। अधीनस्थ पार्थक्य संधि भी करवा दी और सहायक संधि भी आप लोगों को करवा दी है। तो युद्ध संधियां और कुछ स्थापनाएं हैं प्रमुख, तो वो पढ़ लेनी है। ये चीजें हैं, इनसे रिलेटेड आप लोगों को कुछ समझते हुए तो वो पढ़ने हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं में ये सारी चीजें हैं। आज के ये सेशन को देखना, आप लोगों के ऐतिहासिक घटनाओं का काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो कल वाला सेशन जो है आपने भूगोल का रहा था, बहुत शानदार तरीके से 3.5 घंटे में आप लोगों को राजस्थान भूगोल महत्वपूर्ण चीजें करवा दी। आज का सेशन भी आप लोगों के ऐतिहासिक घटनाओं के चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों अपन। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये बताइए, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ है? जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, या जयपुर और मेवाड़ के मध्य? ये वाला जो प्रश्न है आप लोगों को मैंने 1 मिनट शो में भी करवाया था। 1 मिनट शो में करवाया था। आप लोगों को किस नाम से पता है? आप लोगों को करवाया था मेवाड़ का दूसरा कलंक किसे कहते हैं, ये कहकर। मेवाड़ का दूसरा कलंक किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है कृष्णा कुमारी विवाद। क्या कहते हैं? कृष्णा कुमारी विवाद कहा जाता है। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर यह युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था साथियों? जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। यदि इसकी डिटेल देखो क्या है, गिंगोली का युद्ध 1807 सन भी आप लोगों को याद रखना है। जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़। हुआ क्या था? भीम सिंह जी की पुत्री, मेवाड़ के भीम सिंह जी की पुत्री कृष्णा कुमारी, उनका विवाह तय किया गया। मारवाड़ के भीम सिंह जी के साथ उनकी हो गई मृत्यु, तो फिर बाद में तय कर दिया जगत सिंह जी के साथ में जयपुर वाले। लेकिन मान सिंह जी जो जोधपुर वाले, उन्होंने कहा राठौड़ वंश अभी जिंदा है, इनसे शादी मैं करूंगा। इसी बात को लेकर संघर्ष हो गया और 1810 में कृष्णा कुमारी को विष देकर इनकी मतलब आत्महत्या दिया गया। इतिहासकारों ने आत्महत्या लिखा है, लेकिन विष देकर इनको मार दिया गया। अमीर खां पिंडारी ने यह सलाह दी थी। तो ये जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय इनमें विजय हुए। वर्तमान में गिंगोली किस स्थान पर, यह पूछे तो परबतसर, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर पड़ता है। पहले ये नागौर के अंदर था, ठीक है, अब डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुंगा का युद्ध लड़ा गया। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया है? तुंगा का युद्ध है साथियों आपके 1787। कब लड़ा गया है? 1787 में लड़ा है। देखो 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर सेना नायक महादजी सिंधिया, कौन से? मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया और हवा महल बनाने वाले प्रताप सिंह, हवा महल बनाने वाले सवाई प्रताप सिंह, इनके बीच में लड़ा गया है और मराठा सेना को इसमें पीछे हटना पड़ा था। ये समय ध्यान रखना 1787 है। और प्रताप सिंह, क्या ध्यान रखोगे? प्रताप सिंह से आप लोगों को क्या प्रश्न पूछ सकते हो? एक तो पूछेंगे इनमें गंधर्व 22, क्या पूछेंगे? गंधर्व 22 पूछेंगे कि हर मतलब समूह जो है वो 22 के समूह में किसके दरबार में था? तो वो प्रताप सिंह जी के समय में 22 के दरबार में था गंधर्व 22। दूसरा क्या ध्यान रखोगे? इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, हवा महल का निर्माण करवाया। और इसका आप लोगों को पूछ सकते हैं वास्तुकार, इसका जो है वास्तुकार भी पूछ सकते हैं हवा महल का, तो वो ध्यान रखना लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता थे, वो इनके वास्तुकार थे हवा महल के। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, याद कर लो। अगला देखो, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? कि सामूगढ़ के युद्ध में भैया दारा सिंह को पराजित हो गए हैं, उसके बाद में अधीनता स्वीकार किसने की है? तो वो की है आप लोगों के मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने की? मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। नंबर 3 आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐतिहासिक घटनाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछने। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? अब देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर आप लोगों को 3 साके ध्यान में रखने हैं। 3 बार हमला किया, वो ध्यान में रखना है। एक तो 1303 है, फिर एक 1533-34 है और फिर एक 1567 है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर का साका हुआ था, दूसरा नंबर का जो साका हुआ था, वो बहादुर शाह गुजरात वाला है, उसने आक्रमण किया था। इस समय रानी कर्मावती ने राखी भी भेजी थी हुमायूं को, लेकिन हुमायूं की अदूरदर्शी सोच के कारण उसने मदद नहीं की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वो भी हाडी रानी है, कर्मावती जो है ना, वो भी हाडी रानी है। आप हाडी रानी सिर्फ सहल कवर को समझते हैं, लेकिन वो भी हाडी रानी है, रानी कर्मावती। ध्यान रखना, कभी हाडी रानी के नाम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 1533-34 आप कह सकते हो। ठीक है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533-34 कर देना इसको, 33-34 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था और इस हमले का नेतृत्व राजमाता रानी कर्मावती ने किया था। ठीक है, राजमाता रानी कर्मावती ने किया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? ये भी पूछ सकते हैं। केसरिया जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ? बाघ सिंह। केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ। राजा यानी कि शासक इस समय विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को रानी कर्मावती ने कहा भेज दिया था। कहां पे भेजा था? बूंदी भेज दिया था, अपने ननियाल। तो इसीलिए हाडा वंशी है ना, तो बूंदी ननियाल कटे, नानेरो कटे, नानेरो बूंदी में। तो ये भी पूछते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस समय राजा कहां था, तो इनको भेज दिया था कहां पे? बूंदी भेज दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया?
मतलब कि चलो चल प्रयास एक और करता कि बाई चांस के कुछ क्षेत्र जीती जाए, तो अकबर की इच्छा थी कि भाई महाराणा प्रताप को कैसे भी करके अधीन लाया जाए, जो उसकी इच्छा मरते दम तक की पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या एक लास्ट प्रयास और करा कि किन भेजा, क्या भेजा जगन्नाथ कछवाहा। क्या जगन्नाथ कछवाहा साहब आप जाओ और कोशिश करो कि एक बार और जीती जाए कि नहीं जीती जाए। तो ये भेजा था 1584 के अंदर। कब भेजा था? 1584। तो जगन्नाथ कछवाहा जो यहाँ पे हमले के समय आए थे, तभी ये यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी इनकी। तो इनकी छतरी भी भीलवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखेंगे आप। मेवाड़ पर महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमणों में से एक नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा ने 1584 के अंदर किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतिम आक्रमण वाला पूछते हैं आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किसे महोबा का प्रशासक बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न 2 से 3 बार छपा है अलग अलग, ठीक है। ये प्रश्न 2 से 3 बार छपा है। अब कैसे छपा है उसको सुनो, आप लोगों के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की तो गारंटी है। फिर देखो महोबा विजय जो है, अब पहले तो उत्तर बताओ इसका उत्तर है पंजुन राय। तो एक बार तो क्या पूछा कि महोबा के बाद में जो है प्रशासक किसे बनाया, तो पंजुन राय को बनाया। अब ये सभी को पता था। एक बार क्या पूछा कि पंजुन राय जो है आप लोगों के, ये किस वंश का है? पंजुन राय किस वंश का शासक है, किस वंश से था? तो क्या विद्यार्थियों के दिमाग में ये रहा कि यहाँ पे पृथ्वीराज के समय लड़ा है, तो क्या भाई चौहान ही होगा। अधिकांश बच्चे उस समय गलत करके आए थे क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। पंजुन राय कछुआ है, पंजुन राय कछुआ शासक है, ध्यान रखना, चंदेल नहीं है, कछुआ शासक है पंजुन राय, ध्यान रख लेना। ये कछुआ वंश का शासक है, यही पूछते हैं। आमेर के जो कोकिल देव है ना, कोकिल देव उनके पुत्र थे ये पंजुन राय कछुआ। इनको महोबा का प्रशासक बनाया था और महोबा का युद्ध 1182 में हुआ। इस युद्ध को एक और युद्ध के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? तुमुल का युद्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तुमुल का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। इसी के अंदर वो आला और उदल थे। परमर्दी देव की तरफ से कौन लड़े महोबा के युद्ध में? आला और उदल लड़े हैं, जिनके बारे में कहा जाता है 12 बरस उत्तर दिए तेरे बरस यार, अरे बरस 18 क्षत्रिय दिए, बाकी जीवन धिक्कार के बोलो तारा। तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के लोकगीतों में आज भी ये चीजें गाई जाती है, ठीक है। उनकी वीरता के लिए ये चीजें गाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने। 1182 में चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल वंश के परमर्दी देव जो थे ना, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा था और पृथ्वीराज चौहान ने परमाल यानी परमर्दी देव को पराजित किया था। और आला और उदल ने बहुत तबियत से ये लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। पंजुन राय कछुआ, क्या ध्यान रखोगे? ये कछुआ शासक थे, उनका क्या ध्यान रखना है? कछुआ वंश से रिलेटेड थे। अच्छा, ऐसे का ऐसे एक बार हरका बाई के बारे में पूछा गया, जिन्हें आप जोधा बाई के नाम से जानते हो, कि वो कौन से वंश की थी? तो वो भी कछुआ वंश की, ठीक है। तो जहां से जो प्रश्न बनेंगे अपन सारे ही देखते हुए चलेंगे। अगला देखो, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? अब देखो यहाँ पे आप लोगों को जो सन दे रखे हैं उसमें बताना है आप लोगों को 23 अक्टूबर 1567, 25 फरवरी 1568, 15 जून 1572 या 15 अक्टूबर 1562। तो देखो 62 वाला ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया और 72 वाला भी क्रॉस हो गया, क्योंकि 72 वाला भी अपने को ध्यान में नहीं रखना है। 72 में ये ध्यान में रखना महाराणा राज्य हुआ था। इसमें ध्यान रखोगे आप 25 फरवरी 1568, ये जो पहली डेट है 23 अक्टूबर 1567, इस समय आक्रमण किया था। इस समय क्या किया था? आक्रमण और फिर कब्जा कर लिया था। इस समय देखो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय 23 अक्टूबर 1567 को तो अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया, संग्राम बंदूक चलाई थी यहाँ पे, है ना। जयमल और पत्ता जो है वो इसकी रक्षा कर रहे थे यहाँ पे। और क्या ध्यान रखोगे? 5 महीने के युद्ध के बाद 25 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। एक बार इस बंदूक का नाम पूछा था कि अकबर ने कौन सी बंदूक से गोली मारी थी, तो वो संग्राम नामक बंदूक से गोली मारी थी। तो देखो ये भी पूछ रहे हैं। अच्छा हुआ ये नहीं पूछा गोली का नाम क्या था, एग्जामिनर को भरोसा नहीं है कि भी पूछ सके। तो अपने को हमेशा एग्जामिनर से 2 कदम आगे रहना है कि भैया पूछ के दिखाओ, हमने तो ये भी पढ़ रखा है और उसकी पूरा ही जाब्ता आपके किया हुआ है। बस आप लोग तो ये सारी चीजें देख लो बढ़िया तरीके से। आप लोगों के सीधे सीधे प्रश्न है, एग्जामिनर के आखिर प्रश्न बताऊं तो बनाऊं करूं, सारा ही प्रश्न बता दिया देख लेना अपने सेकंड ग्रेड के अंदर। कल करंट यूं का यूं छपा है सेकंड ग्रेड में आप लोगों को। डेली डोज वाले, मैं तो पेड वाली तो बात ही नहीं कर रहा आप लोगों को कि डेली डोज वाले में से प्रश्न बनाए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल हाँ आराम हो। और ऐसे कैसे एक डेली डोज तो मुझे राम निवास ने बताया कि सर इसमें से तो कूट मिलान वाला प्रश्न बनाया और कूट की लाइनें भी उसमें से उठाई गई। ऐसे कैसे? मतलब ऐसा कैसे संभव है कि एक ही डेली डोज है और उसमें से अलग अलग प्रश्नों के कूट है और उनमें से ही वो लाइनें पूछी है, उनमें से 3 लाइन उसी डेली डोज में से पूछ लिया। बताइए कितने आनंद की बात है। रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना से प्रथम बार मुठभेड़ हुई? देखो एक काका जी है जलालुद्दीन खिलजी अली, एक काका जी है, इन ध्यान रखियो। काका जी आपका कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का काका जी है, ठीक है। अब नए बच्चे जो होते हैं वो गलती करते हैं, अलाउद्दीन जलालुद्दीन एक जैसे तो दिखते हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई गुरुजी से, अलाउद्दीन लिखना था जलालुद्दीन लिख दिया। तो देखो वो पिक्चर आई थी ना कौन सी पद्मावती हुई, उसके अंदर देखना वो शुतुरमुर्ग लेके आता है रणवीर सिंह, है ना। और फिर वो जो है जलालुद्दीन खिलजी जो वहां पे तख्त पे बैठा होता है, तब फिर वो उसमें डिफरेंस आप लोगों को बताओ, वो जलालुद्दीन खिलजी ये था, है ना। और वो रणवीर सिंह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अरे रोल किया था वो, अलाउद्दीन खिलजी है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन उसने रोल तबियत का उसमें किया था। तो काका ससुर भी कह सकते हैं, 100 कमेंट करियो काका ससुर, बाद में ससुर बन गया, ये काका था इसका। जलालुद्दीन खिलजी पहली बार जो इनकी मुठभेड़ हुई है, इसमें क्या पूछा है? पहली बार। कई जगह क्या करते हैं 1294 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पहली बार आमना सामना कब हुआ, ये पूछा 1290 हुआ। पहली बार आमना सामना कब हुआ? 1290, जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया था और जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता, यह भी ध्यान रखो। जाइन दुर्ग इसे क्या कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ गुरदास सैनी नाम का सेना नायक था हमीरदेव की तरफ से। हाँ, गुरदास सैनी मारा गया यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से संघर्ष किया। बाद में जो है 1292 में जलालुद्दीन खिलजी साहब करते हैं आक्रमण कहा, रणथंभौर, और बाद में जीती जो है कौन, जगह गयो कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी वैल्यू नहीं देता हूँ। तो भाई काका जी आया क्या लेवल वैल्यू कौन देता था, बट दिल्ली में रहता था, फालतू पेट्रोल क्यों मारियो, ये तो है गुरुदी टाइम पेट्रोल हो कौन, तो की कौन, बाकी है घोड़ा तो दोनों यार, घोड़ारी है, घोड़ारी नाल क्यों घसाई फालतू, आणु कौन हो, काका जी इन्विटेशन दियो क्या आप 1290 ध्यान रखना यहाँ पे। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था, गुजरात के साथ संघर्ष का कारण था नागौर विवाद, मैंने पूरा बताया हुआ है आप लोगों को। हुआ यह कि गुजरात में उत्तराधिकारी संघर्ष, दो भाइयों की लड़ी, अब इन्होंने कुंभा ने जिसका साथ दिया और उसने कहा कि आप मुझे शासक बना दो, शमशान है, और फिर बाद में जो है आपकी ठीक है ना, आपके अधीन है, शासक बना दे, वो शेर बन गया। अरे कौन कुंभा, एक बार पूछो उसको जाके, तो कुंभा जी कुंभा कौन कुंभा कुंभा कह रुक तेरी तो कौन कुंभा बता दो फिर। तो ये वाला बात हुआ था नागौर विवाद, क्या ध्यान रखना है, नागौर विवाद ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, नागौर विवाद ध्यान रखना है। और कौन पाछो कमेंट करे, बफरिंग तो है कौन, अरे बहुत शानदार स्पीड पकड़ रही है यहाँ, मेरे को स्पीड भी नजर आ रही है इसकी, द्रुत गति बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड पकड़ रही है डेटा, तो क्या बफरिंग, ये मतलब 2G नेट है। तो थे भी सिलेक्शन लेने के बाद में यूं मत कह दे क्या, कोई क्या गौरव सर की क्लास देखी थी, थे भी कह रहा हूं, कौन गौरव सर ये भी कोई सर है क्या, पढ़ाते हैं क्या, हाँ कई जना कह रही है कौन से, यूं मत कह दे, नहीं तो मैं भी कुंभा बन जाऊंगा फिर, है ना, एक एक को पकड़ के कर सके बताऊं मैं कौन गौरव सर, इधर आ। ठीक है, चलिए नागौर विवाद ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, नागौर विवाद, हाँ मजे से पढ़ो, स्ट्रेस फ्री होकर टेंशन लेके पढ़नी है। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था, संग्राम सिंह लिखा है तो कहीं नया बच्चा नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, गुरुजी संग्राम सिंह, अरे वही राणा सांगा जिसको बोलते हैं, 80 गांव थे जिसके, सैनिकों का भग्नावशेष जिसे कहा जाता है, सिपाही का अंश जिसे कहा जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष में बहुत संघर्ष किया जिन्होंने, करमचंद पवार ने, अजमेर वाले जी ने शरण दी थी, और बाद में करमचंद पवार को बनेड़ा वगैरह जागीर भी दी इन्होंने, यह प्रश्न बना है वरिष्ठ अध्यापक में। तो सुनार का फेंका हुआ कचरा और मास्टर की हुई बात भी आप लोगों के प्रश्न देकर जाती है, इस चीज को भी नोट करना, ठीक है। तो सुनार का फेंके हुए कचरा में सोने के टुकड़े मिल जाते हैं, हाँ, तो मास्टर की हुई बात भी काम किए। क्या पूछा है, संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था, अब देखो महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती, हाकिम का सूर, मालदेव राठौड़, तो बताओ हाकिम का सूरी होनी, हाकिम का सूर सेनापति ये नहीं था, ये नहीं था ना, क्यों, क्योंकि ये था हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी में राणा प्रताप के सेना का सेनापति, राणा प्रताप का सेनापति, ठीक है डालो। आइए मुझे ऐतिहासिक घटनाएं तो आप आज पूरी ही करके जाओगे, आनंद होगा, मौज होगी और राज करोगे, लीला लहर और पोबारे 25। अगला प्रश्न देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था, तो महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर, अब देखो ये जो भील है, ठीक है, भील जनजाति, ये महाराणा प्रताप को क्या कहते थे, कीका कहते थे, किसे कहते थे, महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप के बाद से ही मेवाड़ के झंडों में भील भील पुरुषों का अंकन देखने को मिलता है। तो ये था अपने राणा पुंजा मेरपुर, एक बार पूछ लिया राणा पुंजा कहां का था, तो मेरपुर का था, कहां का, मेरपुर, आगे सु मत लगा देना, नहीं तो सुमेरपुर हो जी, तो सुमेरपुर को कौन हो, राणा पुंजा कहां के थे, पुंजा मेरपुर के थे, ठीक है, ध्यान रखो। अगला प्रश्न देखो, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है, तो पहला प्रश्न तो आप लोगों के एक ही से बनेगा कि मेवाड़ का मैराथन जो है किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा, ठीक है। और फिर ध्यान रखना कि कहां से है, तो ये दिवेर के युद्ध को कहा है, किसे कहा है, दिवेर के युद्ध को कहा है, ये दिवेर का युद्ध हुआ था राजसमंद के अंदर, कहा राजसमंद के अंदर हुआ था, और समय था 1582, लेकिन महाराणा प्रताप खुद लड़ने नहीं गए थे, इसमें भेजा किसका था, किसको था, अमसा को भेजा था, अमसा है, अमसा अमर सिंह, राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र, बहुत ताकतवर और खतरनाक थे, वो भी बूथ बना दिया था, यहाँ पे तो सामने आया था सरिया सुल्तान अकबर के काका जी, ठीक है, वो आए, बाला फेंका अमर सिंह ने बड़े तेज से, और वो बाला पार करके और जमीन में गड़ गया, बाकी सेना वो देख के भागी, और वहां जाकर काका जी का तो बूथ बना दिया, बूथ समझते मूर्ति बना दी, मतलब ये चीजें हैं इतिहास के अंदर, इतिहास मैंने पढ़ाया आप लोगों को पूरा, और इतिहास बड़े चाव से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही याद रहती हैं, बोझ लेके याद नहीं कर सकते। तो अमर सिंह की सामर्थ्य को ध्यान रखना है, दिवेर के युद्ध में बताया। अब मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि यहां से देखो, एक तो इन्होंने क्या किया, अपने हारे हुए प्रदेशों को जीतना शुरू कर दिया, जीतना शुरू कर दिया था यहां से, ये ध्यान रखना है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 में है युद्ध और दूसरे में है सन, गागरोन का युद्ध, सारंगपुर, सुमेल और साहिबा। देखो मिलान करने का एक तरीका बताऊं, एग्जाम हॉल में जब मिलान करो तो सीधा का सीधा जाके जो है आप लोगों को सबसे पहला मिलान में सबसे पहला जो आ रहा है वो करना। अब इसमें से मुझे बताएं, आप लोगों को सबसे पहला आएगा सुमेल का युद्ध, क्या गिरी सुमेल सबको याद रहता है, तो इसको मिलान कर देना। अब देखना कि सी का दूसरा ऑप्शन बैठ रहा है क्या हाँ बैठ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के कंफ्यूजन अब 2 ऑप्शन में रहेगा, ये तो हो गए सीधे से खारिज, क्योंकि सी में क्या बैठ रहा है 2। अब आप लोग इसमें से देखना कि ए का पहला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो ए का पहला 1519 बैठ रहा है बिल्कुल। फिर देखना बी का तीसरा बैठ रहा है क्या, 1437 कुंभा के समय ये भी बैठ रहा है, और डी का चौथा बैठ रहा है क्या, साहिबा का युद्ध 1541 ये भी बैठ रहा है, तो पहला ऑप्शन निकलेगा। इससे क्या होगा, इस पैटर्न से आप लोगों के गलत होने की संभावना बिल्कुल कम और समय भी बचेगा, 4 ऑप्शन देखने नहीं पड़ेंगे, जो सबसे पहले आ रहा है उसमें से उत्तर निकल रहा है, तो बस बिल्कुल इसी अच्छी चीज, पेपर करना आना चाहिए तरीका, सिलेक्शन का मेन आधार ये है, करते तो सब है लेकिन वहां अटेंड करने का तरीका आना चाहिए। निम्न युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है कि नहीं है, बताओ। अब इसमें बताना है अपन को तिथि क्रम के अनुसार, सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है।
सब पहले देखो वो 1398 हुआ, बटनेर जो है ना 1398, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनमें से सबसे पहले ये 1527 है, थानवा कब है 1527 में हुआ है थानवा। गिरी सुमेर 1544, गिरी सुमेर 1544 के अंदर है। हल्दी घाटी 1576, हल्दी घाटी 1576। अब जमा लो, देखें अब आप जमा लोगे। अब देखो सबसे पहले बी आएगा, सबसे पहले बी, एक ही ऑप्शन दे रखा है बी ए सी डी, बी ए सी और डी, यही ऑप्शन सही है, बी ए सी डी, यही चीज आएगी, यही सही है। और इसी तरीके से आप लोगों को निकालना है, ठीक है। सही तरीका, हाँ तरीका भी सीखते हुए चलो। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? भाई साहब एक बात बताऊं आपको, आरपीएस यानी बहुत 30 मार्क का बनने की कोशिश करी, क्या आने मतलब है नहीं घुमान पूछा प्रश्न। देखो अब ध्यान से सुना, आरपीएससी की चालाकी सुनो। और कर्मचारी चयन बोर्ड तो बेचारा अभी तक तो सीधा है, ऐसी चालाकियां करता नहीं है, लेकिन कर ले तो भी इलाज अपने पास है। अब चालाकी ये की कि उन्होंने यहाँ पे ये ऐसा ही प्रश्न दिया और उन्होंने कहा कि निम्न में से कौन राणा प्रताप की तरफ से नहीं लड़ा, और एक ऑप्शन उसमें दिया मान सिंह। अमिताभ जी को ज्यादा मतलब ढंगू पट्टी उड़ानी है, बस सीधे सीधे वही देखे क्या मान सिंह तो आगे सेनापति हो भाई, इंगो अपर अकबर तो मान सिंह तो लड़े नहीं। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये बोलना नहीं है कि मान सिंह सोनग्रा है ना वो अपने राणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। अब इसका इलाज बताता हूं, पहले तो ये चीज देखो कि देखो राम सिंह तंवर इनके पक्ष में लड़े थे, बिदा जाला भी लड़े थे, और रावत कृष्ण दास चुनावत भी लड़े थे। माधो सिंह कछवा नहीं लड़े थे, माधो सिंह कछवा जो है अपने अकबर की तरफ थे, मान सिंह की तरफ थे। कछवा है देख लो तो फिर वहीं चले गए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ए बी और सी, यहाँ पे उत्तर क्या आ रहा है ए बी और सी उत्तर आ रहा है इसका, तो ये उत्तर। अब ये मान सिंह वाला यह आप लोगों के मैंने करवा रखा है, फिर भी करवा रहा हूं, वापस एक बार देख लो, अपने पास में इलाज सारा है। ये है हल्दी घाटी के युद्ध की सेना की स्थिति। ध्यान से एक एक चीज देखो, पूछते कैसे हैं, हरावल भी पूछ लेते हैं, यानी महाराणा प्रताप ऐसे खड़े हैं, ये देख लो ऐसे खड़े हैं, यानी इनके आगे वाली पंक्ति जो है वो हरावल है, पीछे वाली पंक्ति जो है चंद्रावल है। अभी तक पूछते थे हरावल में कौन लड़ा, चंद्रावल में कौन लड़ा, ठीक है भाई साहब। इस तरीके तो स्टूडेंट याद भी करियो है, ट्विस्ट करियो कि मान सिंह भी दिया ऑप्शन में, और मान सिंह सोनग्रा देखो यहाँ पे वाम पक्ष के अंदर मान सिंह सोनग्रा ऑलरेडी दे रखा है, मैंने करवा रखा है आपको, ये दिया देखो झालामन्ना, मान सिंह सोनग्रा और झालाबीदा। अब इनके हरावल में कौन कौन थे देखो, किशनदास, रावत, सांगा। अब सांगा भी आ जाएगा, कभी तो आप कहोगे कि सांगा तो अलग था, सांगा लड़े नहीं, तो रावत सांगा, ध्यान रखना पैटर्न ये चल रहा है। हाकिम का सूरी, भीम सिंह और रामदास राठौड़, ये सारे के सारे कहां थे, हरावल अग्निम पंक्ति। चंद्रावल में देखो कौन कौन है, मेहता रतनचंद, पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जगन्नाथ, जयकाचारण और कृष्णदास चुंडावत। अभी आपको प्रश्न पूछा उसमें कृष्णदास चुंडावत ये आ गया, ठीक है। और क्या पूछा था आपको, हाँ एक ऑप्शन उन्होंने आरपीएससी ने ये दिया, उसमें सालीवान दिया था, ठीक है, राम सिंह तंवर दे दिया, सालीवान दिया। तो देखो मैंने आप लोगों को ये करवा रखा है कि राम सिंह और इनके 3 पुत्र सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, ये देखो दक्षिण पासों में पामासा और अनूप सिंह है। हर एक जाब्ता किया हुआ है, मैंने कहा जाब्ते सारे कर रखे हैं, बस आप ध्यान सही से देना। तो ये रट के जाना, इसलिए मैंने वापस शामिल किया, और आप लोगों को बुक में भी दिया, ऐसी चीज नहीं है सिर्फ क्लास में, ऑनलाइन के अंदर ये डायग्राम शामिल किया। चलिए ये तो क्या है भाई अपने प्रताप की स्थिति। अब पूछा गया एक दे दिया मान सिंह वाला, एक सैयद हासिम बरहा दिया था उन्होंने ऑप्शन में, है ना। तो देखो अब मान सिंह वाली स्थिति मैंने मान सिंह की भी दिया, मान सिंह बीच में है, तो इनके में देखो अभी मैंने आपको माधो सिंह कछवा दिया, ये तो ये आरक्षित के अंदर है इनके, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दक्षिण पासों में सैयद अहमद खां, वाम पासों में देखो कौन है, गाजी खां बदख्शी, लूणकरण। मध्य भाग में कौन है, एक तो मान सिंह था, ख्वाजा मोहम्मद रबी बदख्शी, शिहाबुद्दीन और अली मुराद उजबेक। अब आगे कौन खड़ा है, हरावल में सैयद हासिम बरहा, ये ऑप्शन दिया गया, सैयद हासिम बरहा। असफ खां भी आ गया था, इसकी भी जोड़ी बंद कर दी थी, इनकी भी जोड़ी बंद कर दी। एक जगन्नाथ कछवा जो 1584 में वापस आता है यहाँ पे देखने के लिए, पूरा इलाज। तो इस तरीके से पूछा। अब देख लो एग्जामिनर की चालाकी थी, मान सिंह दिया, मान सिंह इनकी तरफ से लड़ा है, लेकिन कौन है, मान सिंह सोनग्रा लड़ा है, और अपने दिमाग में रहता है मान सिंह गछवा। तो ये दोनों चीजें इस तरीके से आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर प्रश्न, इस तरीके से उसको सही करके आना है, ठीक है। एग्जामिनर सोचे कि मैं आगे, तो अपना 2 कदम आगे ही रहना है, आ चीज गांठ बांध लो, ले लो स्क्रीनशॉट। जिन्होंने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा। ये पहले इसका लो, महाराणा प्रताप वाली सेना की स्थिति का लो, और उसके बाद में मान सिंह वाला लो। वन लाइनर में दे रखा है आपके, ऐसे कैसे वन लाइनर कैसे मिलेगी, राजस्थान के प्रत्येक बुक स्टॉल पे उपलब्ध है, जाकर ले लीजिए, ठीक है। ये लो, उसके बाद में मान सिंह वाली सेना की भी स्थिति लो। आपको ज्यादा पूछेंगे तो इनमें से कौन इनकी तरफ से लड़ा, ये नहीं पूछेंगे। पीछे एक देखो आदमी दिख रहा है, 79 था, इसने गड़बड़ी की स्थिति, इसने क्या, ये जब हारने लगे तो इसने क्या है, एक अपना फैला दी, क्या है भाई, अकबर जो है वो खुद बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, तो इनके अंदर जो टूटा हुआ दोस्त था फिर से जो है वो खड़े हुए, और फिर बाद में इनकी सेना तो ऐसी ज्यादा थी, तो फिर बाद में जो है इन्होंने बहुत शिद्दत से लड़ा कि हाँ पीछे तो हमें सपोर्ट आ ही रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना। आगे बात समझ, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या है, यानी कि पहले से बाद की तरफ बताना। एक आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई थी कब्जी, इसको क्रम के अनुसार ही याद रखना है। क यानी कि खातोली, क यानी खातोली, बी यानी बाड़ी, और जी यानी गागरोन, ठीक है। हाँ, अपा गरीब आदमी रहे जहाँ कब्जी ही हो सके, केजीएफ जड़ी खान माइन सा कौन खोल सके, तो अपार कब्जी याद रखो, कब्जी ध्यान रखो। और उसमें फिर ध्यान रखना अपने, एक तो बयाना का युद्ध, एक तो बयाना, और बयाना के बाद हुआ खानवा, बयाना के बाद खानवा। बस राणा सांगा में लड़ाइयों का क्रम पूछ लेंगे या कैसे भी पूछ ले, यही चीज पूछनी है, ठीक है। तो कब्जी में से देखो यहाँ पे कौन से आ रहा है, खातोली, और फिर बाद में तो यहाँ BCA ऑप्शन क्या आएगा, BC, ये आ गया आपके ऑप्शन। ये मैंने क्रम लिखा है, ये देख लेना, फिर हम आप लोगों के इसी तरीके से ध्यान रखने हैं। हाँ 17, 18, 19 इनके साथ याद रखना, तो 17, 18, 19 सीधे से होते हैं। और ये बयाना और खानवा दोनों 1527। एकलव्य क्लास कब शुरू होगी, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम पूरा होगा उसके अगले दिन से शुरू। अभी देख लो सुबह शाम दोनों टाइम इनके लिए सेशन आ रहा है। कल आपको 15 मिनट में 50 वन लाइनर प्रश्न का एक सेशन दिया था, कोई भी भाई या बहन उस सेशन को चूकना मत,
15 मिनट का दिया है, आप 2x की स्पीड देख लेना, 7.5 मिनट का इन्वेस्टमेंट, और उसमें से श्योर प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, स्क्रीनशॉट डाल के बताने की गारंटी मेरी। ठीक है, सबसे बढ़िया सेशन 15 मिनट के अंदर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब 15 मिनट में यूं हो चलो कि बात कितनी करी हुई, सवाल ही नहीं, चांस ही नहीं बात करने का। 50 प्रश्नों में 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं, 15 मिनट में दिया। अगला प्रश्न देखो, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रम। अब वो तो पूछा था राणा सांगा की लड़ाइयों का, ये पूछा है अलाउद्दीन के आक्रमण का। पेपर का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे अपन चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, फिर देखो क्या यहाँ पे बताओ। अब देखो इसमें ध्यान रखोगे, सबसे पहले तो ध्यान रखना रणथंभौर, क्या ध्यान रखोगे, रणथंभौर ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है चित्तौड़ ध्यान रखोगे, फिर ध्यान रखना है सिवाना, और फिर ध्यान रखना है जालोर। ठीक है, ये ध्यान आप लोगों को रखना है। देखो रणथंभौर 1301, ये 1303, यदि सन भी बताओ आप लोगों को तो 1301, ये 1303, सिवाना 1308 और जालोर 1310 है, वैसे 1311 लिख लेना क्योंकि आक्रमण 1310 में किया और फिर जीता 1311 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीका दैया रायोरा भाव राते बीता वाली चीज जालोर किले से संबंधित है। तो चालो यूं उत्तर बताओ थे अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही क्रम बताना। अब देख लो, सबसे पहले रणथंभौर आएगा, उसके बाद में चित्तौड़ आएगा, CBA आएगा। इसमें क्या आएगा, CBA सबसे पहला ही ऑप्शन है, CBA। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, CBA आएगा इसमें। ओके, सही है। हाँ, किसी शाखे में पहले जौहर, क्या क्या कमेंट किया, किसी शाखे में पहले जौहर, वो जरूरी थोड़ी है जौहर होता था या केसरिया, दोनों साथ में होते थे। इधर यूं देखते, मतलब ऐसे टेलीफोन पे कंफर्म थोड़ी करते थे कि हम केसरिया करने निकल गए, पीछे जौहर हुआ कि नहीं हुआ भाई, ऐडी कोई चीज को नहीं। इधर जौहर की तैयारियां चलती थी, उधर केसरिया के लिए योद्धा निकल जाते थे। इधर वो युद्ध में खेत आने के लिए, काम आने के लिए निकल जाते थे, और इधर पीछे जो है जौहर की सजा के पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता, जौहर हो जाता था। ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए रुकते नहीं थे कि भाई बुला रहे जौहर हो गए तो मैं केसरिया करा, ऐडी कौन सी जाए। वो सिचुएशन ऐसी होती थी कि उस समय रोंगटे खड़े हो जाए। आप यदि ध्यान से सोचो भी ढंग से, ये तो दिमाग नहीं लगा यहाँ, ये तो नहीं पूछे कि पहले जौहर होता था शाखा। अभी तो सिर्फ ये देखो सवाल कौन से बन सकते हैं, नहीं तो फिर आगे निकल जाएगा काका, अब जाएंगे जौहर और शाखा। निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ। अब रणथंभौर में किया, सिवाना लड़ा है, जालोर लड़ा है, एक नाडोल जो है इसमें नहीं लड़ा है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि नाडोल में नहीं लड़ा है। मतलब प्रश्न नहीं ऐसे आते हैं तो क्या करें, मैं तो बड़े मतलब व्यवस्थित नहीं आप लोगों को बताता हूँ भैया, क्यों फालतू दिमाग लगाना। प्रश्न तो सही करना है। वो देखो यहाँ पे नौकरी नहीं हुई तो दुनिया मजाक बनाएगी है, क्या यही तैयारी करता है तो ऐसे दुनिया को मौका थोड़ी देना, अपने को जवाब देना है दुनिया को। कहते हैं अंगुली उठाई ना मेरी काबिलियत मत है, एल है भाई आ रही मेरी नौकरी और ज्वाइनिंग लेटर आयो, स्टेटस लगाओ नहीं लगाओ, तो स्टेटस लगाना जॉब तो करो, पढ़ाई करो, ऐसी चीजा है। दुनिया को मजा लेने का मौका क्यों देना है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पहला हुआ 1191, पहला 1191 और दूसरा हुआ है 1192। पहले में विजय हासिल हुई पृथ्वीराज को, दूसरे में हार गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने 1192। अच्छा ये पूछ ले कि ये भाई तराइन का मैदान है कहाँ, तो ये हरियाणा के अंदर है। ये कहाँ है, हरियाणा के अंदर है, पानीपत हरियाणा, तराइन का मैदान। अगला प्रश्न देखो, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया। तो ये अभी प्रश्न आप लोगों को पूछा है मोहम्मद गौरी को। ठीक है, व्याख्या इसकी थोड़ी सी देख लो। प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा। ये प्रश्न इजी है, इसमें सिर्फ आप लोगों को ध्यान क्या देना पड़ेगा यदि ऐसा प्रश्न आया कि पृथ्वीराज कौन सा दे रखा है, तो पृथ्वीराज कछवा दे दिया, तो पृथ्वीराज राठौड़ दे दिया, तो पृथ्वीराज द्वितीय दे दिया, तो ये ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखा हुआ है कि नहीं। यदि एग्जामिनर बनाएगा तो इसी ट्विस्ट के साथ में बनाएगा, बाकी कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और तराइन वर्तमान में हरियाणा राज्य के करनाल के अंदर स्थित। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय पताका फहराई थी। ठीक है, अब रणथंभौर में शासक कौन था उस समय, तो रणथंभौर में हमीरदेव, रणथंभौर में हमीरदेव। देखो बाकी के शासक भी बता देता हूं, ये कहां के, ये रतन सिंह चित्तौड़ के थे, रतन सिंह चित्तौड़ के, हमीरदेव रणथंभौर के है, कानरदेव जालोर के थे, कानरदेव कहां के, जालोर के, और शत्रुसाल कहां के थे, कोटा के, शत्रुसाल कहां के, कोटा के। तो देखो व्याख्या के अंदर 1301 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान को पराजित किया और रणथंभौर दुर्ग पर विजय पताका फहराई। एक चीज ध्यान दो और कि हमीर तो देंगे लेकिन ये दे दिया आप लोगों को, ध्यान रखना राणा हमीर अलग है। राणा हमीर का संबंध कहां से है, चित्तौड़ से, कहां से, चित्तौड़ से। तो यहां पे जो हमीरदेव पूछा है वो हमीरदेव चौहान है, वो हमीरदेव चौहान है। ठीक है, हाँ चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। के.आर. श्रीराम ही है अपने राजस्थान के जो न्यायाधीश के बारे में जो कमेंट कर रहे हो, के.आर. श्रीराम पढ़ाई होता है। कल आएगी आप लोगों के, कल या आज शाम को आएगी राज व्यवस्था की क्लास, उसमें और बता देंगे। ठीक है ना, अभी तो आप ध्यान रखो, सीपी राधाकृष्णन आपके नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं देश के, और ये प्रश्न पूछा जाएगा कल रात को 10 बजे ही आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के जरिए पूरी जानकारी दे दी क्या भाई इनको 452 वोट मिले, अगले को 300 वोट मिले, 152 वोटों से जीते हैं, इनका संबंध कहां से, राजनीतिक क्षेत्र तमिलनाडु के अंदर रहा है पूरी तरीके से, ये ध्यान रखना है। 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, चारों राज्य बताए, सारी जानकारी दी है। 1 मिनट शो वाले सेक्शन में जाओ, शॉर्ट्स वाले में देख लेना, नए उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त करने में यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यहां से पढ़ने वाला एक बच्चा जो है इस प्रश्न को सही करके आएगा, गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी बार यहाँ पे मुझे लेकर बताया आप लोगों को कि इसको गलत करने का कोई चांस होता ही नहीं है। तो किस दुर्ग के बारे में कहा, रणथंभौर। तो अपने इनसे एक ही सवाल पूछते तो काका जी लेने के आए थे, है ना। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व के समय जालोर का शासक कौन था, अभी बताया आपको, कानरदेव। कौन, कानरदेव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किस शहर का नाम बदल के खिजराबाद रखा है, ये खिज्र खां के नाम पर रखा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। खिजराबाद चित्तौड़गढ़, खैराबाद सिवाना,
दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलालाबाद जालोर, है ना, ये ध्यान रखोगे आप। तो देखिए इसमें खिजराबाद किसका रखा, चित्तौड़ का रखा था। सन से भी ध्यान पड़ जाएगा 1303, और यहाँ पे डायरेक्ट याद रखो। तो यहाँ देख लो गोहिल वंश के शासक रतन सिंह को हराया और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा, खिजराबाद रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सिवाड़ा की 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा